क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड में एक अजीब सी विसंगति है? अक्सर वो लोग जो सबसे सच्चे, सबसे ईमानदार, सबसे दयालु होते हैं, वही सबसे ज्यादा धोखा, सबसे ज्यादा दर्द और सबसे ज्यादा परीक्षाएं सहते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपने ही लोगों से प्रश्नों का सामना करना पड़ा, ईसा मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया, गांधी को गोली मारी गई, यहां तक कि आपके और मेरे आसपास के साधारण लोग भी। जो पड़ोसी हमेशा सबकी मदद करता है, वही अक्सर किसी हादसे का शिकार हो जाता है। जो इंसान कभी बुरा नहीं सोचता, उसी पर झूठे इल्जाम लग जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये दुनिया अच्छाई के खिलाफ है या फिर अच्छाई की असली परीक्षा ही यही है, बुरा सहना? कल्पना कीजिए, ये जीवन एक विशाल शतरंज की बिसात है। इस खेल में अच्छाई और बुराई दो विरोधी खिलाड़ी हैं। अब अगर सिर्फ अच्छाई की गोटियां हों, तो क्या खेल संभव है? क्या जीत का आनंद लिया जा सकता है अगर हारने का कोई डर ही न हो? इसी तरह अगर दुनिया में सिर्फ अच्छे लोगों के साथ अच्छी घटनाएं होती, तो अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। क्योंकि अच्छाई तभी महान कहलाती है जब वो बुराई के तूफान के बावजूद टिक पाए। फिलोसफर्स कहते हैं, दुख और बुराई का अस्तित्व अच्छाई के अर्थ को परिभाषित करता है। अगर अंधकार न होता तो रोशनी की जरूरत कौन महसूस करता? अगर रात न होती तो सुबह का सूरज इतना सुंदर नहीं लगता। ब्रह्मांड शायद इस तरह बना ही है, जहां अच्छाई और बुराई, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु सिर्फ विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए जब कोई अच्छा इंसान दुख झेलता है, तो वो सिर्फ शिकार नहीं होता, वो असल में एक आईना बन जाता है, जो हमें दिखाता है कि कितना अंधकार है और उस अंधकार में भी रोशनी की कितनी ताकत है। सोचिए, आपके जीवन में भी ऐसे पल जरूर आए होंगे जब आपने कहा होगा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल पूरी मानव सभ्यता का है। धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, हर कोई इस प्रश्न से जूझा है और शायद इसीलिए ये विषय इतना रहस्यमय और इतना गहरा है। तो आज इस यात्रा में हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या ये किसी अदृश्य न्याय का हिस्सा है? क्या ये कर्म का खेल है या ये सिर्फ ब्रह्मांड का एक अंधा नियम है? कई बार जब हम देखते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है, तो सबसे पहले जो जवाब लोग देते हैं वो है कर्म। तुम्हारे पिछले जन्म का फल है या तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में हर दर्द, हर अन्याय सिर्फ हमारे कर्मों की किताब में लिखा होता है? हिंदू दर्शन कहता है कि ये संसार कर्म चक्र पर चलता है। हर अच्छा या बुरा काम एक बीज है और हर बीज एक दिन फल देगा। इसलिए अगर आज एक अच्छा इंसान भी दुख झेल रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो अन्याय है। कभी कभी ये उसके ही अदृश्य कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन ये विचार एक और रहस्य खोलता है। अगर दुख सिर्फ कर्म का फल है, तो फिर अच्छाई का अर्थ क्या रह जाता है? क्या अच्छाई सिर्फ भविष्य के सुख के लिए एक निवेश है या फिर अच्छाई अपने आप में एक आध्यात्मिक ताकत है जो दुख को सहकर भी और गहरी हो जाती है? बौद्ध दर्शन कहता है कि दुख जीवन का अनिवार्य सत्य, दुखा है। चाहे आप अच्छे हो या बुरे, दुख से भागा नहीं जा सकता। लेकिन अंतर यह है कि बुरा इंसान दुख में टूट जाता है और अच्छा इंसान दुख में जागृत, अवेकन्ड हो जाता है। यानी अच्छे इंसान के साथ बुरा होना एक तरह से उसकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। दुख उसके लिए शिक्षक है। अब जरा पश्चिमी दर्शन पर नजर डालें। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, ये हमारे साथ क्या होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पश्चिमी अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म, कहता है कि जीवन में किसी भी घटना का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। हमारा दर्द, हमारी मुश्किलें, वे अपने आप में अन्याय नहीं है, बल्कि खालीपन है, और ये हम पर निर्भर है कि हम उस खालीपन को अर्थ देते हैं या निराशा। तो जब अच्छा इंसान बुरा सहता है, तो ब्रह्मांड शायद यही पूछ रहा है, क्या तुम इस दर्द को सिर्फ पीड़ा मानोगे या इसे एक अवसर बनाओगे जिससे तुम्हारी आत्मा
और गहरी हो सके। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या सब कुछ नियति है या हमारे पास चुनाव की स्वतंत्रता है? अगर सब नियति है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा होना अनिवार्य है, लेकिन अगर स्वतंत्रता है तो बुराई का सामना करना ही अच्छाई की असली पहचान है। जैसे आग में जलना ही सोने की परख है। तो दोस्तों, कर्म, नियति और दर्शन हमें ये बताते हैं कि अच्छाई सिर्फ मुस्कुराने का नाम नहीं है। अच्छाई असल में वो क्षमता है जो सबसे अंधेरे हालात में भी रोशनी खोज ले। और शायद यही कारण है कि अच्छे लोगों को दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कमजोर नहीं बल्कि प्रकाशवाहक बनाना चाहता है। अब तक हमने कर्म, नियति और दर्शन की नजर से इस सवाल को देखा, लेकिन चलिए अब जरा मनोविज्ञान की गहरी सुरंग में उतरते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये दुनिया अच्छों के लिए अक्सर इतनी निर्दयी क्यों लगती है। अच्छे लोग क्यों शिकार बनते हैं? 1. भरोसा करना उनकी आदत है। अच्छे लोग रिश्तों और समाज को भरोसे पर जीते हैं, लेकिन यही भरोसा कई बार उन्हें धोखे का शिकार बना देता है। जैसे किसी मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, हर कोई अंदर आता है, लेकिन कुछ लोग चोरी करके चले जाते हैं। 2. ना कहने में हिचक। अच्छे लोग अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए ना नहीं कह पाते। उनकी इस दयालुता को बहुत बार लोग कमजोरी समझ लेते हैं और धीरे धीरे वही दयालु इंसान एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन जाता है। 3. प्रोजेक्शन इफेक्ट। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि अच्छे लोग दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं। वो मानते हैं कि सबका दिल साफ है, लेकिन असल में ये दुनिया दर्पण नहीं, भूल भुलैया है। और इस भूल भुलैया में दयालु इंसान की मासूमियत ही उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। सोचिए, अच्छाई अक्सर त्याग मांगती है, सच बोलना कठिन है, ईमानदारी निभाना मुश्किल है, लेकिन बुराई, झूठ, धोखा, स्वार्थ, ये सब बहुत आसान है। यही वजह है कि बुरे लोग तेजी से आगे बढ़ते दिखते हैं, क्योंकि वे शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन अच्छे लोग लंबा रास्ता चुनते हैं, जिस पर कांटे भी होते हैं और धूप भी। अगर आप गौर करें तो ये दुनिया एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भूमि है। यहाँ अच्छे और बुरे इंसान का अंतर सिर्फ उनके कर्मों से नहीं, बल्कि उनकी मानसिक रणनीतियों से भी तय होता है। बुरा इंसान चालाकी से अपने फायदे की सोचता है, अच्छा इंसान दूसरों के दर्द की चिंता करता है। यानी अच्छे इंसान का ध्यान दूसरों पर होता है और बुरे इंसान का ध्यान खुद पर। और यही वजह है कि बुरा इंसान जल्दी जीतता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ एक गहरा सबक है। बुराई की जीत अक्सर तात्कालिक, टेम्पररी होती है। अच्छाई की जीत धीमी है, लेकिन स्थायी है। जैसे जहर तुरंत असर करता है, लेकिन दवा धीरे धीरे काम करती है और शरीर को ठीक भी करती है। अच्छे लोग दुख झेलते हैं क्योंकि वे दवा की तरह हैं। उनकी यात्रा कठिन है, लेकिन उनका असर गहरा और स्थायी है। तो डार्क साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी चलता है। और जो इंसान सच में अच्छा है, उसे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा से सबसे बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। अब तक हमने देखा कर्म, दर्शन और डार्क साइकोलॉजी के चश्मे से, लेकिन अगर हम इस प्रश्न को रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म की रोशनी में देखें तो जवाब और भी अनोखा और गहरा मिलता है। हर धर्म, हर परंपरा हमें एक ही बात सिखाती है। अच्छे लोग दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि उनकी आत्मा मजबूत होती है। ब्रह्मांड कभी भी कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डालता। सोना तपकर ही शुद्ध होता है, हीरा दबाव में ही चमकता है, और इंसान दुख में ही अपनी असली गहराई पहचानता है। इसलिए कई रहस्यवादी कहते हैं दुख ईश्वर का तोहफा है, क्योंकि दुख ही वह दरवाजा है जहां से आत्मा अपनी असली शक्ति पहचानती है। सोचिए, अगर अच्छे इंसान के साथ सिर्फ अच्छा ही होता तो क्या अच्छाई का कोई अर्थ रह जाता? नहीं, अच्छाई की ताकत इसी में है कि वो अंधकार में भी रोशनी बनती है। जैसे दीपक की असली पहचान अंधेरे में ही होती है,
अगर दिन ही दिन हो तो दीपक का क्या मूल्य। इसीलिए जब अच्छे लोग दुख झेलते हैं तो वो हमें ये याद दिलाते हैं कि अच्छाई सुख की गारंटी नहीं है, अच्छाई आत्मा की यात्रा है। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, घाव वही जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यानी अच्छे लोगों के साथ बुरा होना उनकी आत्मा को तोड़ता नहीं, बल्कि उनके भीतर नई रोशनी जगाता है। उनका दर्द दूसरों के लिए दया में बदल जाता है, उनकी तकलीफ दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। अब सवाल है, इससे हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? दुख को दुश्मन मत मानो, ये जीवन का शिक्षक है। जब मुश्किलें आए तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आई है? दयालु रहो लेकिन मजबूत भी रहो। अच्छा होना ये नहीं कि दूसरों को खुद पर चलने दो। अच्छाई का मतलब है दया प्लस विवेक। अपने दर्द को अर्थ दो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने संघर्ष को व्यर्थ मत मानो। हर कठिनाई, हर आंसू तुम्हें एक गहरी इंसानियत सिखाता है। तो दोस्तों, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि अच्छाई कोई आसान रास्ता नहीं, ये वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपनी आत्मा की असली शक्ति पहचानता है। बुरा होना, दुख झेलना, ये कोई सजा नहीं, ये एक आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा। और जब आप इस अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं तो आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं रहते, आप एक प्रकाशवाहक बन जाते हैं, वो दीपक जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी देता है। तो अगली बार जब आप ये सोचे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, तो याद रखिए, आपकी आत्मा को ब्रह्मांड ने चुना है, क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे में ही चमकती है।